नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और सभी दल एक एक करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज ने भी आज अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें 51 नामों की घोषणा कर दी गई। इस लिस्ट में जातीय संतुलन को भी ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर ने सावधानी से चुनावी गणित को साधने की कोशिश की, लेकिन इस लिस्ट से मनीष कश्यप को आउट कर दिया गया। ना चनपटिया सीट का जिक्र और ना ही मनीष कश्यप के नाम का ही जिक्र देखने को मिला। जनसुराज ने टिकट बंटवारे में समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, उन्हें ये मौका दिया है। पार्टी ने 7 उम्मीदवार अनुसूचित जाति यानी एससी से उतारे, 17 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से, 11 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से, 8 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से और 8 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से चुने हैं। ये स्पष्ट है कि जनसुराज जातीय प्रतिनिधित्व के जरिए हर वर्ग में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। पिछले 2 साल से जनसुराज यात्रा के माध्यम से बिहार के गांव-गांव घूम रहे प्रशांत किशोर ने अब अपने मिशन जनसुराज को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिहार की 243 सीटों पर होने वाले चुनाव में ये पार्टी 2 चरणों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पहली लिस्ट में कई दिलचस्प नाम सामने आए। मोरवा सीट से जागृति ठाकुर को, जो कर्पूरी ठाकुर के परिवार से आती हैं, उनको टिकट मिल गया। भोरे सीट से प्रीति किन्नर को मिला है, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व का नया चेहरा है। गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को, दरभंगा से आरके मिश्रा को, कुमरार से केसी सिन्हा, आरा से विजय गुप्ता जैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, लेकिन मनीष कश्यप इस लिस्ट में शामिल नहीं है। सबसे बड़ी चर्चा जिस नाम को लेकर थी वो था मनीष कश्यप का नाम। तमिलनाडु वीडियो केस के बाद सुर्खियों में रहे सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर हैं मनीष कश्यप। खुद को चनपटिया का दावेदार भी उन्होंने कई दफे बताया और उसकी पूरी तैयारी भी कर रहे थे। जनसुराज के स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इस उम्मीद ने काफ़ी हलचल मचा दी थी कि पीके की टीम मनीष कश्यप को मौका दे सकती है, लेकिन आज जो लिस्ट जारी हुई उसमें मनीष कश्यप का नाम शामिल नहीं है। यानी जनसुराज की पहली लिस्ट से मनीष कश्यप आउट हो चुके हैं। जनसुराज अब ये समझिए कि चनपटिया सीट की स्थिति क्या है। देखिए, जनसुराज की इस लिस्ट में चनपटिया सीट का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, यानी अब भी इस सीट पर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चनपटिया समेत कुछ सीटों पर अभी भी अंदरूनी मंथन जारी है और उसी को लेकर तालमेल बिठाया जा रहा है। शायद सेकेंड लिस्ट जो जारी होगी उसमें मनीष कश्यप का नाम हो सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरी लिस्ट में मनीष कश्यप की एंट्री होती है या पीके उन्हें टिकट देने से दूरी बनाए रखते हैं। मनीष कश्यप ने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान सोशल मीडिया और जनहित मुद्दों के जरिए बनाई है। प्रशांत किशोर अपने संगठित कैडर आधारित आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। दोनों के समर्थक तबकों में कुछ समानता है, युवा, सोशल मीडिया एक्टिव और एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोटर्स। ऐसे में अगर मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर जनसुराज उन्हें किसी और भूमिका में जगह देगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा। पहली लिस्ट से ये साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर संतुलित राजनीति की राह पर ही चल रहे हैं। उन्होंने जातीय और सामाजिक विविधता के साथ साथ नई और चर्चित हस्तियों को भी मौका दिया है। ये कोशिश की है कि सभी जातियों को साधा जा सके, लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोकप्रिय चेहरे को पहली लिस्ट से बाहर रखना एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। जनसुराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन चुनावी रण में मनीष कश्यप का नाम शामिल नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि दूसरी लिस्ट में क्या मनीष कश्यप की वापसी होती है या फिर वो और मंच से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, पहली लिस्ट में मनीष कश्यप का नाम क्यों शामिल नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।